मानवजीत सिंह ढिल्लों की प्रेस वार्ता के दौरान जुबान क्या फिसली, बिहार की सियासी जुबानी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है बिहार की सियासत। कोई बचा रहा है तो कोई फंसा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों जो आजकल सुर्खियों में है। कसूर ये है कि इन्होंने दंगा हिंसा भड़काने वाली संगठन की तुलना राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस से कर दी। अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। एसएसपी के इस बयान के बाद से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बयान से नाराज बीजेपी नेताओं ने एसएसपी को सीधे निशाने पर लिया। अभी एसएसपी पटना का जो बयान है, आरएसएस की तुलना उसने आतंकवादी संगठन से की है। एक राष्ट्रवादी संगठन जो देश प्रेम सिखाता है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करता है, उसको आप एक आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। पटना के एसएसपी के द्वारा ये बयान दिया गया कि संघ और पीएफआई में बहुत फर्क नहीं है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी हालत में ऐसे ऑफिसर पर बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं भी डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई किया जाए। वहीं अब आपको जेडीयू के स्टैंड से परिचय कराते हैं, गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस में क्या क्या बोला है और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। हाँ, अगर कुछ गलती है तो जो उनके विभाग में या उनके कोड के अनुसार क्या है उनको बोलना, क्या नहीं है उनको बोलना, देखने की कोई अथॉरिटी तो है ना। अब लगे हाथ आपको एनडीए के एक और घटक दल हम के बयान को भी सुनवाते हैं। ये जनाब तो जेडीयू से भी 2 हाथ आगे निकल गए कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। हालांकि अब माहौल को गरमाता हुआ देख एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपनी सफाई पेश कर दी और हर बार की तरह वही रटा रटाया बयान दे दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लोग पकड़े गए हैं इनकी कार्यशैली क्या है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं, जो कि प्रॉपर सीजर का पार्ट है, जब्ती का पार्ट है, और जो इनका इंटेरोगेशन रिपोर्ट बना है, उसमें इस चीज का इन्होंने बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया था, जिसका मैंने कल वक्तव्य दिया है। तो उसी के आधार पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था और इसमें ये जो है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे और उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज को हूबहू दोहराया गया था। और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। पीएम विजिट को लेकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे मैं कल भी बताया था, वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग कर रहे थे NACRC को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन क्योंकि 11 तारीख से छापामारी शुरू हो गई थी, फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया।
इसी को कहते हैं जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हुआ भी वही। बिहार की सियासत जुबानी अखाड़े में तब्दील हो गई और आतंकवाद जैसा मूल मुद्दा दब गया और एसएसपी के बयान पर शिफ्ट हो गया। खैर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जीटीवी भारत से शर्मिला चौहान की रिपोर्ट।